वीडियो की थंबनेल को देख करके आप समझ गए होंगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। इसमें हम पर्टिकुलर बात करेंगे जो हमारा साइंस सब्जेक्ट है क्लास 10th का, उसके अंदर चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम क्या रहेगी। इसका मतलब होता है कि कौन सा चैप्टर हमारे मेन एग्जामिनेशन के अंदर कितने मार्क्स का आएगा। तो बोर्ड क्या करता है, बोर्ड पूरे सिलेबस को एनालाइज करके हमें पहले ही ये बता देता है कि कितने चैप्टर्स हैं और कौन से चैप्टर से कितने नंबर तक के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब ये जो कंटेंट है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस पर आप जेन्युइन है, ये पूरा कंटेंट आप विश्वास कर सकते हो, क्योंकि ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में लेकर के आया हूँ। हमारा जो ऑफिशियल बोर्ड का वेबसाइट होता है वहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर आपको बोर्ड की तरफ से बताया जाता है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का होगा। तो 2024 का ये जो पीडीएफ नोट था मेरे पास में, उसी से मैंने ये तैयार किया है। तो आप इसको जेन्युइनली फॉलो कर सकते हो। और एक रिकमेंड मैं ये करूँगा कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहा है वो एक बार अपनी बुक का इंडेक्स पेज निकाल करके वहीं पर इन मार्क्स को एक बार लिख ले पेन से या पेंसिल से, ताकि ईयर द एंड आपको पूरे साल ध्यान रहे कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है और कौन से चैप्टर पे हमें कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका है बेटा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि है आपका 6 मार्क्स का। इसके बाद में जो सेकंड चैप्टर है हमारा वो है हमारा एसिड बेस एंड सोल्ट, जो कि है आपका 7 मार्क्स का। देन चैप्टर थर्ड जो है मेटल एंड नॉन मेटल, वो है आपका 5 मार्क्स का। एंड चैप्टर फोर्थ जो है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये रहेगा आपका 7 मार्क्स का। अब ये जो 4 चैप्टर हैं हमारे, ये मिलकर के बनाते हैं हमारी पूरी की पूरी केमिस्ट्री। ठीक है, तो जिन बच्चों को केमिस्ट्री सरल लगती है वो इस तरीके से अपना फोकस कर सकते हो कि 6 + 7 + 5 + 7 इतना स्कोर आपका रहेगा केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज। उसके बाद में जो चैप्टर नंबर 5 है वो बायोलॉजी का है, तो यहाँ से हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेस आपका 8 मार्क्स का चैप्टर है। 6th चैप्टर आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, अगेन ये चैप्टर भी आपका बायोलॉजी का है, तो ये आपका रहेगा 6 मार्क्स का। उसके बाद में चैप्टर 7 जो है वो आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, अगेन ये एक बायोलॉजी का चैप्टर है, वो रहेगा आपका 7 मार्क्स का। देन हेरिडिटी, ये भी आपका बायोलॉजी का ही चैप्टर है, ये रहेगा आपका 4 मार्क्स का। तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं हमारे, ये कोर चैप्टर हैं बायोलॉजी के, जिसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आप इन चारों चैप्टर्स के अलग अलग देख सकते हो। ऊपर के जो 4 चैप्टर्स थे ये हमारे सारे के सारे केमिस्ट्री के चैप्टर थे, तो इसको मैं सी लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बी यहाँ पर डिनोट कर रहा है आपका बायो को, ठीक है, बायोलॉजी। देन अगर हम आगे चलकर फिजिक्स की बात करें तो चैप्टर 9 से हमारी चालू होती है फिजिक्स। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर 8 मार्क्स का है। चैप्टर 10 जो है हमारा द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद चैप्टर 11 है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपका 7 मार्क्स का चैप्टर है। और चैप्टर 12 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका 6 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। और एंड में ये जो 13 चैप्टर है ये है आपका आवर एनवायरनमेंट। बेसिकली इसको हम एज अ सब्जेक्ट ऑफ ईवीएस पढ़ सकते हैं, बाकी बायो में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड ये चैप्टर हो गया, जो कि है आपका 5 मार्क्स का। तो ये जो रिसेंट अभी अपन ने चैप्टर देखे, इनके आगे हम पी लिख लेते हैं, और पी से यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपका फिजिक्स को। तो मेनली अगर हम बात करें तो पूरे सिलेबस में हमें 4 चैप्टर केमिस्ट्री के दे रखे हैं, देन 4 चैप्टर आपके बायोलॉजी के हैं, फिर अगले 4 चैप्टर आपके फिजिक्स से रिलेटेड है, और एक लास्ट चैप्टर जो है आपका एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है। और इन सभी की मार्किंग को अगर हम जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएंगे आपके बेटा 80 मार्क्स। और उसके बाद में इसके अलावा आपका 20 मार्क्स जो होता है, 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपके आते हैं बेटा इंटरनल असेसमेंट के। हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं उनको सत्रांक बोलते हैं, जो कि आपका स्कूल देती है आपको। जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी यूनिट टेस्ट्स के अंदर, हाफ ईयरली के अंदर और आपका पूरे साल भर में, उसके बनेंगे वो आपके इंटरनल असेसमेंट के नंबर। तो इस तरीके से 80 + 20 करके आपके टोटल जो है 100 मार्क्स पूरे हो जाएंगे, और 100 मार्क्स का आपका साइंस का पेपर रहेगा। सो आई थिंक स्टूडेंट कि ये आपको कंप्लीट वीडियो समझ में आई होगी। और ये जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया है ये आप इंडेक्स पेज पर नोट डाउन कर सकते हो, ताकि जब भी आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठो या फिर जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठो तो उस टाइम पर आपको ये चीज़ कम से कम पता रहेगी कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंस रखता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये शॉर्ट वीडियो थी एक, जिसके अंदर हमने मार्किंग स्कीम को समझा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ।